नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 11 मार्च 2025 की करंट अफेयर आपकी स्क्रीन पर दोस्तों लगी हुई हैं। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इस वीडियो को देखना है और क्लास में ही हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं और जो पिछले दिन का पढ़ते हैं वो रिवाइज़ कर लेते हैं। तो करंट अफेयर की ये रामबाण सीरीज़ जो चल रही है 1 मार्च से, आपके एग्ज़ाम कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी की सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने ग्रुप सर्कल में शेयर करिए। इंग्लिश हिंदी बोथ लैंग्वेज में होता है, हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपना काम करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये लगा हुआ है, ध्यान से देखिए। केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2025 को किस राज्य में माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है? सर याद रखिए, केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2025 को किस राज्य में माधव राष्ट्रीय उद्यान को, कौन सा पूछा जाएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां अभयारण्य घोषित कर दिया है? तो आप कहेंगे सर 58वां जो घोषित किया गया है बाघ अभयारण्य वो मध्य प्रदेश में घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा क्योंकि 58वां बाघ अभयारण्य बन चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये आता हुआ, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस बैंक द्वारा भारतीय वायुसेना ने पेंशन भोगियों को सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हक शुरू किया है? याद रखिए, एचडीएफसी बैंक की सहायता से भारतीय वायुसेना ने पेंशन भोगियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट हक शुरू किया है। तो प्रोजेक्ट हक जो है किसने शुरू किया? आप बोलेंगे भारतीय वायुसेना ने शुरू किया है। कि इनके लिए पेंशन भोगियों के लिए सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हक शुरू किया गया है। इसमें जो है भारतीय वायुसेना जो है एचडीएफसी के साथ ये प्रोजेक्ट हक चालू कर रही है, जिससे जिससे कि पेंशन भोगियों को जो सेवा जो है पेंशन का उपलब्ध कराया जा सके। तो प्रोजेक्ट हक किससे है? ये सर एचडीएफसी बैंक द्वारा प्रोजेक्ट हक चालू किया गया, भारतीय वायुसेना द्वारा चलाई गई मुहिम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम योजना के कार्यवाहन को मंजूरी दे दी है? सर उत्तराखंड सरकार ने। याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो है योजना के कार्यवाहन को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, उत्तराखंड में ये मंजूरी मिल चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का थीम क्या है? आप कहेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसकी थीम है कार्यवाही में तेजी लाना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम क्या है? कार्यवाही में तेजी लाना। दोस्तों थीम अभी आप देख सकते हैं बहुत पूछी जा रही हैं, तो इस वीडियो से आपको हर क्वेश्चन कवर होता रहेगा। तो बस पढ़ते रहिए हमारे साथ और जीके मैजिक स्टाइल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का सबसे पुराना उल्कापिंड टकराव क्रेटर खोजा है? आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का सबसे पुराना उल्कापिंड टकराव क्रिएटर खोजा है, याद रखिएगा। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का सबसे पुराना उल्कापिंड टकराव क्रिएटर खोजा है? ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, क्रिएटर क्या है क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप कहेंगे उल्कापिंड है, ये सबसे पुराना है जो अभी ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने खोजा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल मीडिया का निगरानी करने के लिए मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने करी है। महाराष्ट्र सरकार ने क्या करा है? सर महाराष्ट्र राज्य सरकार ने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का निगरानी करने के लिए मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित किया है। तो पूछा जाएगा मीडिया निगरानी केंद्र किसने स्थापित किया है? महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए ध्यान से। हाल ही में जारी 12वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? सर पूछा जा रहा है कि 12वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? आप कहेंगे सर ऑप्शन सी बुर्किना फासो जो है 12वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में शीर्ष पर है। तो पूछा जा रहा है कौन है शीर्ष पर? बुर्किना फासो है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर आता हुआ ये रहा, ध्यान से देखिए। अपना कर्तव्य जरूर निभाते चलिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। रोजाना आप 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है, इसको आप अपने डेली शेड्यूल में नोट कर लीजिए कि मुझे लेनी है। कि राज्य सरकार ने अपने इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया है? आप कहेंगे असम राज्य सरकार ने किया है। असम राज्य सरकार ने अपने इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया गया है। आप कहेंगे असम राज्य सरकार ने किया है। तो
जो रतन टाटा जी थे उनको पद्म विभूषण कब मिला था? ये कमेंट बॉक्स में बच्चों जल्द से जल्द बताइए, आप लोग रिप्लाई जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? कनाडा के। कनाडा के अभी कौन थे? अब बताइए, जस्टिन ट्रूडो थे, लेकिन अब कौन है? मार्क कार्नी अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं। तो किस पार्टी के हैं? लिबरल पार्टी के हैं। तो लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी अब ऑस्ट्रेलिया के अगले प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। किसके? सॉरी, कनाडा के होंगे, ठीक है, मुंह से निकल गया था। ठीक है, लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? आप कहेंगे सर कनाडा के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए। हाल ही में भारत ने दुबई में किस देश को हराकर चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है? सर न्यूजीलैंड को। अभी देखा था, अब हमने इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे न्यूजीलैंड और ओडीआई ट्रॉफी से, वो आपको ये वीडियो में प्रोवाइड कर दिया, वीडियो को जो देख लीजिएगा, ठीक है। भारत ने दुबई में किस देश को हराकर चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है? सर न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। और कितनी बार जीता है सर? इससे पहले 2000 में जीता था, फिर 2003 में, अब 2013 वाला, और तीसरी बार आपके जीता है, ठीक है। वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इस बार तीसरे क्रम की भारत ने ओडीआई जीती है। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये लगा हुआ है, ध्यान से देखिए। किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है? सर 10 मार्च को मनाया जाता है। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए। हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है? सर अमेरिका ने। अमेरिका ने राष्ट्रीय रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व की स्थापना की घोषणा कर दी है। अमेरिका में कौन नए राष्ट्रपति बने हैं? जो डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। 20 जनवरी को ही उन्होंने शपथ ली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, पूछा जा रहा है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का संस्करण आयोजित हुआ है? सर ये किर्गिस्तान में हुआ है। तो याद रखा जाए कि खंजर किसका अभ्यास है? सर ये भारत और संयुक्त विशेष बल के साथ अभ्यास हुआ है। इसका 12वां संस्करण आयोजित हुआ है। कहाँ पर आयोजित किया गया? किर्गिस्तान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी को विश्व स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित कर दिया गया है। सर एलआईसी को, जिसको बोलते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम को, वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित कर दिया गया है। तीसरे नंबर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बन गया है? आप कहेंगे सर एलआईसी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए। देखिए, हाल ही में कौन सी एयरलाइंस सीट क्षमता के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई है? सर आप कहेंगे इंडिगो। इंडिगो एयरलाइंस जो है, एयरलाइन सीट क्षमता के मामले में पूछा जाएगा कि एयरलाइन सीट क्षमता के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस कौन बन गई? आप कहेंगे इंडिगो बन गई है। अब अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेटा, ये आपका फ़र्ज़ है, ठीक है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। चलिए वन शॉट रिवीजन करते हैं 11 मार्च का फटाफट। यही तो खास बात इस क्लास की, जो पढ़ते हैं तुरंत याद करते हैं क्लास में। केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2025 को किस राज्य में माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58 बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? सर मध्य प्रदेश का है। कौन? माधव राष्ट्रीय उद्यान को केंद्र सरकार ने 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस बैंक द्वारा भारतीय वायुसेना, जिसे इंडियन एयरफोर्स के पेंशन भोगियों को सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट हक शुरू किया? सर ये जो है एयरफोर्स एचडीएफसी बैंक के साथ शुरू कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान से देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम योजना के कार्यवाहन को मंजूरी दे दी है? सर उत्तराखंड राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय पेंशन योजना को कार्यवाहन को मंजूरी दे दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम क्या है? सर आप बोलेंगे कार्यवाही में तेजी लाना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है। क्या? कार्यवाही में तेजी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का सबसे पुराना उल्का पिंड
टकराव क्रिएटर खोजा है? सर ऑस्ट्रेलिया ने। पूछा जाएगा पृथ्वी का सबसे पुराना, हाँ, उल्का पिंड टकराव जिसका नाम है क्रिएटर खोजा है, आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया ने खोजा है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का सबसे पुराना उल्का पिंड टकराव क्रिएटर खोजा है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल ही में किस राज्य ने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल मीडिया का निगरानी करने के लिए मीडिया निगरानी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? आप कहेंगे महाराष्ट्र राज्य सरकार ने करी है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जारी 12वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? आप कहेंगे सर जो 12वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी हुआ है 2025 में, उसमें बुर्किना फासो जो है सबसे टॉप रैंक आई है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर बच्चों ये रहा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बच्चों स्क्रीन पर लगा हुआ ये है कि किस राज्य ने अपने इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया गया है? असम राज्य सरकार ने ये क्या करा है, अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है उसका नाम बदलकर रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी कर दिया गया है। और रतन टाटा जी को पद्म विभूषण कब मिला था? जल्द से जल्द जो बच्चा कमेंट करेगा उसका मैं कमेंट पिन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? सर कनाडा के होंगे। अभी कौन कनाडा के प्रेजेंट टाइम पर थे? आप कहेंगे जस्टिन ट्रूडो थे। अब उनके स्थान पर लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी बनने वाले हैं अगले प्रधानमंत्री कनाडा के। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिए। हाल ही में भारत ने दुबई में किस देश को हराकर चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता? सर बताइए कि भारत ने दुबई में किस देश को हराकर चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता? आप कहेंगे न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने ये खिताब जीता है। ये तीसरी बार भारत ने ओडीआई का खिताब जीता है, इसको बोलते हैं चैंपियन ट्रॉफी का खिताब। और दूसरे कप्तान बने हैं हमारे मोहित जी, और इससे पहले MS धोनी की कप्तानी में ये खिताब जीता गया था, ठीक है। वो वीडियो देख लीजिएगा, मैंने एक पूरा वीडियो इसके ऊपर बनाया है, तो ये वीडियो आप जो देख लीजिएगा, ठीक है। तो उससे आपको जितने क्या है चैंपियन ट्रॉफी के क्वेश्चन है बन सकते हो, मैंने आपको एक वीडियो में करा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, देखिए। किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है? सर 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है? सर अमेरिका ने। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन बन चुके हैं और 20 जनवरी को शपथ लेते हैं, याद रखिएगा। और अमेरिका में कोई व्यक्ति 2 ही बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। और ये दूसरा कार्यकाल है इनका, जो बाइडन जी का, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आता हुआ ये रहा कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का जो संस्करण है वो आयोजित किया गया है? सर ये किर्गिस्तान के बीच में हुआ है, ठीक है। तो बताएंगे भारत और किस देश के बीच में संयुक्त बल अभ्यास खंजर 12वां संस्करण आयोजित हुआ? किर्गिस्तान के में आयोजित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे LIC बोलते हैं वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूती बीमा ब्रांड घोषित कर दिया गया है। सर LIC को वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कौन सी एयरलाइन सीट क्षमता के मामले में पूछा जा रहा है कि कौन सी जो एयरलाइंस है सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है? सर वो इंडिगो है। तो इस तरीके हमने आज का रिवीजन किया। अब चलिए फटाफट कल का रिवीजन कर लेते हैं। यही तो खास बात है वीडियो की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। चलिए रिवीजन करते हैं। चलिए वन शॉट रिवीजन 10 मार्च 2025 का भी रिवीजन कर लेते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट में 7.2% की बढ़ोतरी की घोषणा करी? सर चीन ने ऐसा करने की घोषणा करी है। चीन क्या है, अपने रक्षा बजट में 7.2% की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है, ठीक है। चीन ने अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी करी है, याद रखिएगा कितने, 7.2% की। हाल ही में दिल्ली सरकार ने गरीब महिलाओं को 2500 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? सर जो दिल्ली सरकार में महिलाओं को जो आर्थिक सहायता 2500 रुपये प्रदान करी जाएगी किस योजना के तहत दी जाएगी? सर महिला समृद्धि योजना के तहत दी जाएगी। अभी दिल्ली में चुनाव हुए और कौन नई मुख्यमंत्री बनी है? आप कहेंगे रेखा गुप्ता बनी है। ये महिलाओं के क्रम में याद रखिएगा चौथे क्रम की है। तीसरे कौन है? अतिशी मरलेना, ठीक है, जो कि आम आदमी पार्टी की थी।
महिलाओं के क्रम में चौथी है रेखा गुप्ता, याद रखिएगा। हाल ही में आयोजित सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी हाल ही में आयोजित हुआ सी ड्रैगन 2025 में नौसैनिक अभ्यास है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? इसका मुख्य उद्देश्य है पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को मजबूत करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान से देखिए। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की घोषणा करी? सर ब्रिटेन के साथ जो है भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मंजूरी दी है, इसके तहत आर्थिक संबंध मजबूत होंगे ब्रिटेन के साथ भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस मंत्रालय द्वारा इंडिया एआई मिशन के तहत कंप्यूट पोर्टल और एलेक्सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ध्यान से देखिए। किस पूर्वोत्तर राज्य में मुख्यतः डी वोटर्स या संदिग्ध मतदाता शब्द का प्रयोग किया जाता है? सर डी वोटर हो या संदिग्ध मतदाता, ये सर प्रयोग किया जाता है असम राज्य में। तो ये पूछा जाएगा कि डी वोटर्स को असम में किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे संदिग्ध मतदाता या डी वोटर, इन दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग ने किस प्रकाशन का विमोचन किया है? आप कहेंगे सर संविधान सभा की महिला सदस्यों का जीवन और योगदान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान, पहले तो भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? अनिल चौहान है। तो हाल ही में किस देश की सफल यात्रा संपन्न करके लौटे हैं? ऑस्ट्रेलिया की संपन्न जो है यात्रा संपन्न करके लौटे हैं। ठीक है, भी गए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों ये रहा, ध्यान से देखिए। भारतीय नौसेना के कैपस्टोन युद्ध क्षेत्र स्तरीय परिचालन अभ्यास ट्रोपेक्स वर्ष 2025 का आयोजन अवधि क्या सर? जनवरी से मार्च तक चलेगा। ठीक है, ट्रोपेक्स अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में वंतारा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, ये किससे संबंधित है? सर वंतारा का जो उद्घाटन किया गया है ये एक वन्य जीव संरक्षण पहल है। वंतारा क्या है? एक वन्य जीव संरक्षण पहल है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो कि भूपेंद्र यादव हैं ने नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय पर्यावरण जो मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 2025 का उद्घाटन किया है। ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक क्वांटम प्रगति पर सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना का प्रस्ताव दिया है? सर नीति आयोग ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने ट्रेन की गति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कितनी राशि की बाड़ लगाने की परियोजना को मंजूरी दे दी? सर 1000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है ईस्ट कोस्ट रेलवे ने, जो साइड साइड में पटरियों के वहाँ बाड़ लगाने की मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये लगा हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला आहार के 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? सर दिल्ली में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मैच में भारत ने किस देश को हराया? ईरान को हराया। भारत ने 6ठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का जो खिताब जीता है, फाइनल मैच में भारत ने किस देश को हराया? ईरान को हराया। दोस्तों इस तरीके हमने कल का रिवीजन कर लिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ये आपका चैनल है, आपको इसको आगे बढ़ाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।